हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है फॉरगिवनेस कैसे आएगी। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी। कैसे आएगी माफ़ी? अंदर आत्मा से, दिल से, नेचुरली, कुदरती आपके अंदर से, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको काफ़ी दुख दिया आपके जीवन में। हो सकता है कि आपको अपने अंदर से ऐसा लगता हो कि आपके माँ बाप ने बड़ा परेशान किया है, इनकी वजह से आपको बड़े दुख मिले हैं। हो सकता है आपके अंदर ससुर को लेके आता हो सकता है आपके अंदर अपने किसी रिलेशन को लेके आता हो, किसी कनेक्शन को लेके आता हो सकता है रिश्तेदार या किसी और के लिए, कोई फ्रेंड उनके लिए निकल के आता हो। आप उनको माफ़ नहीं कर पाते हो जो भी उन्होंने आपके लिए आपके साथ किया। अब ये अवेकनिंग में सिखाता है कि माफ़ कर दो, सभी को, सबको माफ़ कर दो। क्योंकि अगर आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो जिन्होंने आपको दुख दिया, तो आप खुद ही उस अग्नि में जलते रहोगे उनके बारे में सोच सोच के। तो फॉरगिवनेस जो है ये भी एक पार्ट है इस जर्नी का, जो कि इम्पॉर्टेंट तरीके से हमें सिखाया जाता है। अब दो तरीके के लोग फॉरगिवनेस या माफ़ कर देने की जो प्रैक्टिस है उसको ट्राई करते होंगे। दो तरीके के लोग, एक जो किसी प्रकार की डिज़ायर्स में पड़े हुए हैं, उनकी कोई इच्छा है कि अच्छा हमने ये सारी प्रैक्टिसेस करी तो उसके बाद जो है हमारे सारे ब्लॉक्स हटेंगे एंड देन हमारी लाइफ में वो जो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है वो होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए चलो इस प्रैक्टिस को करते रहते हैं। तो ये वाले लोग हैं। एक और लोग हैं जो बिना डिज़ायर्स के, उनको कोई ऐसे डिज़ायर कुछ नहीं है, बट ये है कि उनको पता है कि ये करना होता है इस प्रोसेस में। वो ट्राई कर रहे हैं, जैसे होपोनोपोनो कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, रोज़ कर रहे हैं, आई एम सॉरी एंड ऑल, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बट वो उनको कहते हैं मेरे को मैडम नेचुरली तो नहीं आ रहा है, तो कैसे करें फिर इस चीज़ को? कैसे करें माफ़? माता पिता को या किसी रिश्तेदार को या एक्स कनेक्शन को या भाई बहन को या दोस्तों को कैसे माफ़ करें जब अंतरात्मा से निकल के ही नहीं आ रहा है? तो मेरा मानना ये है कि अवेकनिंग के बाद ना हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे स्टार्टिंग में यूनिवर्स हमें ये समझाते हैं कि फोकस ऑन सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। तो शुरू में हमें सिर्फ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर के अंडर ही चीज़ें करनी चाहिए। ओके, फिर धीरे धीरे ना और ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जो कि हमें समझ आती हैं कि यहाँ से भी यूनिवर्स कुछ लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी मेरी लाइफ में, वैसे मैं अपनी मम्मी को अपना गुरु मानती हूँ, टीचर मानती हूँ, क्योंकि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जो एक एनर्जी है, जो फियरलेस नेचर है, वो बहुत कुछ मैंने मेरी मम्मी से उनको देखा और उनसे सीखा है। बट 50% जो है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी भी करी हैं जो कि मेरे को बहुत गलत लगी हैं। तो उन चीज़ों के लिए मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही थी, बट जो चीज़ें उन्होंने मुझे इतनी सारी जो उनसे मैंने सीखी हैं, अब उसके लिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पहला। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मैं उनको माफ़ नहीं कर पा रही थी। और जब मेरी मम्मी मेरे सामने आती थी तो मैं चिल्ला चिल्ला के उन्हें बोलती थी एक ही बात कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने इस तरीके से मुझे जगह जगह पर डोमिनेट किया है। और ये बात मैं बार बार उनको सामने रिपीट करती रहती थी और मेरी मम्मी ऐसे हैरान हो जाती थी कि तुम वो नहीं हो, तुम वो गुड़िया नहीं हो, तुम्हें कुछ हो गया है, तुम कुछ और तरीके से बिहेव कर रही हो, ये क्या हो गया इसको? और मेरी मम्मी कहती थी कि ये वैसी वाली नहीं रह गई है जैसे ये हमेशा से थी, ये तो बहुत अलग, ये कैसे बिहेव कर रही है, इसे तो हमेशा मेरी सारी बातें मानी है, तो अब ये इतनी अग्रेसिव और ऐसे क्यों मेरे सामने ऐसे आंदोलन से लगा रही है। जब मैं उन्हें, मतलब उनकी वो 50% बातें जो मुझे गलत लगती थी बचपन से, वो डोमिनेटिंग नेचर और वो अपनी चीज़ों को थोपना एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, तो जब मैं इस जर्नी में आई तो जब भी वो मेरे सामने आती थी तो मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के उनके सामने वही बातें करना शुरू कर देती थी कि मेरे अंदर ये जो स्ट्रेस भरा पड़ा है ये आपकी वजह से है, मेरे अंदर ये जो एग्रेसिव नेचर है ये आपकी वजह से है, और बहुत कुछ ऐसा। आपने मुझे बचपन में इतना ऐसा किया, आपने मुझे ऐसा सुनाया, आपने बिना बात में मुझे पीटा, बहुत कुछ। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि एक जगह ऐसी आई मेरी इस यात्रा में, एक जगह ऐसी आई जहाँ पे ना कुछ चीज़ें मेरे साथ वैसी ही होने लग गई जो कभी मेरी मम्मी के साथ हुआ करती थी। और तब जब मैं मेरी मम्मी की जगह पर आके खड़ी हुई, तब मैंने देखा कि मेरे को तो लाइफ ने सब कुछ दिया है। मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सिर्फ एक ही डॉटर है, मेरे पास बेस्ट हस्बैंड है,
सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी मुझसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही है, फिर भी मैं बिखर रही हूँ। कैसे मेरी मम्मी ने 3-3 बच्चे संभाले होंगे? उसके अलावा भी मेरी मम्मी के मेरे से पहले 2 हुए थे, फिर मेरे भाई के बाद भी बच्चे हुए थे बट वो रहे बचे नहीं। कैसे मतलब मेरी मम्मी ने ये सब संभाला? और मतलब मेरे फादर को एडिक्शन प्रॉब्लम्स थे, तो कैसे उन्होंने सर्वाइव किया होगा? वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमनी शुरू हो गई कि मतलब मैं तो यहाँ सारे कंफर्टेबल हालातों में हूँ और मुझसे संभाला नहीं जा रहा है इस सिचुएशन को। तो मतलब मेरी मम्मी ने उस ज़माने में ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया होगा? जब ये चीज़ें मेरे सामने आने लग गई ना, धीरे 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 चलने लग गई, तो मेरे अंदर से अपने आप ही फॉरगिवनेस आने लगी। मैं अकेले में बहुत बहुत देर तक रोई और फिर मैंने अपने आत्मा के तौर पे अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी। फिर कभी मेरी मम्मी ने मुझसे बात करी तो फिर मैंने उनसे बोला, तो मेरी मम्मी ने बोला कि इतना क्या इमोशनल हो रही है? पर मेरी मम्मी भी फिर इमोशनल हो गई और फिर उस दिन मतलब एक होता है ना पूरी वाली माफ़ी, फॉरगिवनेस, जैसे कि सब कुछ अब रिलीज़ होगा। तो यूनिवर्स का ना हमें सिखाने के तरीके हैं। कई बार जब हम सामने वाले को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर तरीके से ये व्यक्ति क्यों बिहेव कर रहा था, तो भगवान और उसको लेके बहुत जज करते रहते हैं, भगवान हमें उसी की जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं और फिर हमें एहसास कराते हैं कि क्यों वो व्यक्ति, क्या उसके ऊपर बीत रही थी, क्यों वो इस पर्टिकुलर तरीके से नेगेटिव या महा नेगेटिव या जैसा भी वो हो रखी थी या हो रखा था। अब देखो तुम उसकी जगह पर खड़े हो, और तब अगर हम एक अवेयरनेस वाले या ऑब्जर्वर हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन सी कंडीशन में था वो पर्सन, और फिर अपने आप से माफ़ी निकल के आती है, आत्मा से माफ़ी निकल के आती है और सब कुछ सेटल हो जाता है। तो इस जर्नी में आपके साथ भी ऐसा होगा। जिन लोगों को आप माफ़ नहीं कर पाते हो, जिन लोगों को लेके आपके अंदर बड़े हर्ट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके कोई गुरु, टीचर, काउंसलर, माता पिता, दोस्त, कोई भी है जिनको लेके आपके अंदर बहुत चलता है, सारी प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पता है कि इस तरीके से ये प्रैक्टिस करने से माफ़ी हो जाती, लेकिन आप उनको माफ़ी नहीं कर पा रहे हो, तो इस पूरी यात्रा में कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपको उनकी जगह पे लाके खड़े करेंगे और वहाँ पे आपको महसूस होगा कि क्यों वो इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा था। और उस वक्त अगर आप उन्हें माफ़ कर दोगे तो बस सेटल हो गया सब कुछ, सीख लिया आपने भी लेसन। इस पूरी यात्रा में मैंने तो अपनी तरफ से दिल खोल के लोगों को मदद करने की कोशिश करी, बट कई लोगों ने मुझे जज किया है डेफिनेटली। तो अब परमात्मा क्या करेंगे, ज़िंदगी की किसी जगह पे लाके उनको उस जगह पे लाके खड़ा कर देंगे और फिर उन्हें महसूस कराएंगे कि क्यों वो व्यक्ति इस तरीके से बिहेव कर रहा था। सो फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मतलब माफ़ कर पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो परमात्मा डेफिनेटली उनकी जगह पे हमें लाके खड़ा करेंगे और फिर हमें एक पूरा एक सीन हमारी आंखों के आगे चलने लगेगा, पूरी क्लैरिटी अपने आप ही चलने लगेगी हमारे आगे, और फिर अचानक से सब कुछ समझ आने लगेगा और माफ़ी भी होने लगेगी। ठीक है, और आपने वो लेसन भी आप लर्न कर लोगे जो आपने लर्न नहीं किया था। ओके, जैसे मेरे अंदर मेरी मम्मी को लेके था, वैसे मेरी सिस्टर के अंदर मेरे फादर को लेके था। वो मेरे पापा को पसंद नहीं करती थी, उसका भी वो 50-50 वाला हिसाब था, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी वो पापा को। और जब उसकी भी अवेकनिंग हुई तो उसको पापा के लिए बहुत चिढ़ निकल के आती थी, बहुत बहुत चिढ़ निकल के आती थी। पर जब मेरी सिस्टर की अवेकनिंग थोड़ी आगे गई तो जब उसने देखा कि उसको भी यही रियलाइजेशन हुआ धीरे धीरे कि मेरे पास आज इतनी सारी हेल्प है, मेरी सिस्टर इस फील्ड मतलब इस चीज़ में काम करती है, वो मुझे मदद कर सकती है, कितने सारी हेल्प है मेरे पास। कैसे मेरे पापा ने उस टाइम पीरियड में, उनको तो कोई हेल्प ही नहीं थी, कैसे झेला होगा उन्होंने इस चीज़ को, कितनी तकलीफ़ में थे और कितनी तकलीफ़ में वो, उनको कोई मदद ही नहीं मिल पाई। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरे अंदर से पापा को लेके जितना भी द्वेष था, जितनी भी नफ़रत थी, जितनी भी चिढ़ थी, वो सब निकल गई और अब बस माफ़ी ही माफ़ी, प्यार ही प्यार निकल के आ रहा है पापा के लिए। तो ये भी एक पार्ट है इस जर्नी का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आज सुबह ही मेरी सिस्टर अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, तो मेरा दिल किया कि चलो भाई अब कम्युनिटी के साथ भी करती हूँ। और ये तो है कि इस जर्नी में अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान ला के रखेगा उसकी जगह पे हमको, या अगर हम किसी को जज कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बस किसी के कहने पे या कहीं से, तो भगवान ला के खड़ा कर देगा उस जगह पे।
और फिर आपको एहसास कराएगा, अचानक से जिस इंसान को आप भूल गए थे फिर आपको याद आने लगेगा कि ऐसे मैंने उसको जज किया था और आज मेरे साथ वही हो रहा है। और तब आपके अंदर से आत्मा से फॉरगिवनेस आएगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अंदर से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, ऐसे निकल के आएगा। और फिर उस दिन होगी रियल माफ़ी। उस दिन आपके अंदर से भी एक बोझ उतर जाएगा, आप भी थोड़े हल्के हो जाओगे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।